बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस बारे में बात करने लगे हैं वो है हसासियत, सेंसेशन, कुव्वत इदराक। वैसे तो ये दोस्तों अच्छी सिफात है, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई आम आदमी या कोई मरीज अजीबोगरीब से ख्यालात में मुब्तला हो जाता है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। तो मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो, और कोई आम बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है, तो अगर उसको इस तरह की कोई अलामात हैं उसके घर वालों में किसी को, उसके दोस्तों में किसी को, तो वो ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखे, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारी अलामात और उनकी वो रेमेडीज वो आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूं कि आप घर बैठे भी अपना जो है ना वो ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। और मेरे जो दोस्त हैं होम्योपैथिक डॉक्टर भाई हैं, और उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी डेली की प्रैक्टिस है। हमारे पास जो है ना वो बेशुमार पेशेंट्स आते हैं इस तरह के जिनको ये अलामात होती हैं। वो अलामात का जिक्र जो है वो भी हम आपसे करते हैं कि कौन कौन सी अलामात हों तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये है कि उसकी वजूहात जो है ना वो पता होना चाहिए कि ये अगर ये बंदा आ रहा है इसको ये मसला है तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो भी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है उसको कोई डिप्रेशन हो, कोई उसको दिमाग में चोट लगी हो, कोई उसका कारोबारी मामलात उसके उलझने हों, कारोबारी मामलात में उलझनों की वजह से वो उसके जहन में अजीबोगरीब से ख्यालात आना शुरू हो जाए, कोई मजहबी तासुबात हो सकता है। बेशुमार इसकी रीजंस हैं। सबसे पहले ये है कि उसकी वो रीजन को तलाश किया जाए कि इसकी क्या वजह क्या है, ये क्यों ये बंदा इस तरह ये बिहेव कर रहा है, इसकी इस तरह की सिम्टम्स क्यों आ रही है। अब जो है वो हम जो है सिम्टम्स के बारे में वो आपको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मरीज आपके पास आके ये कहता है कि जी डॉक्टर साहब मेरा ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल बंद हो रहा है, या कोई आम बंदा जो इस फील्ड से नहीं भी रिलेटेड, अगर वो उसको इस तरह के सिम्टम्स फील हो कि उसको फील हो कि जी मेरा दिल बंद हो रहा है, तो उसके लिए स्कोटा 30 ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, एक हफ्ता ये इस्तेमाल करें। इस तरह की जो कैफियत है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई पेशेंट आके आपको कहे कि जी डॉक्टर साहब मुझे फील होता है कि मैं किसी बुलंदी या किसी जगह से गिरने का एहसास मुझे हो रहा है, या किसी आम बंदे को ये अगर फील हो कि यार वो उसको फील होता है कि उसको कहीं से ऐसा बुलंदी वाली जगह से या किसी जगह से गिरने का एहसास हो, तो वो बेलाडोना मुसलसल ये स्क्रीन पे भी आ रही होगी। बेलाडोना जो है ना वो एक हफ्ता इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार 10 से 15 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के दिन में 3 बार ये यूज करें। इंशाल्लाह इस तरह की जो कैफियत है वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी को कपकपी का एहसास हो और चलने से उसको फाका हो, तो इसको ड्रोसरा 200 ये स्क्रीन पे भी आ रही होगी, ड्रोसरा 200 में उसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर किसी को फील हो कि वो किसी दूसरे के बिस्तर में फील होने का एहसास हो, तो उसको पेट्रोलियम 200 एक हफ्ता इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये भी इसकी कैफियत एहसास इस तरह के खत्म हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसा फील हो कि बिस्तर में खटमल रेंग रहे हैं, कोई कीड़े वगैरह रेंगने का एहसास हो, बिस्तर में सख्त बेचैनी हो, परेशानी हो, तो आर्सेनिक 30 या 200 इस्तेमाल करें, काफी अफाका फील करेगा वो। अगर किसी को घुटन का एहसास हो तो वो वाइबरनम अपोलस स्क्रीन पे भी आ रही होगी, ये देखें, ये एक हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो घुटन का एहसास है वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को ऐसा महसूस हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो लेक्सिस 200 इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर फील करेगा। दोस्तों एंड में यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन सारी अलामात को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह काफी हद तक जो है ना वो पेशेंट को रिलीफ, सुकून, आराम मिलेगा। और मजीद ये कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसके जो सवालात हैं उसका मैं आंसर कर सकूं, उसका जवाब दे सकूं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।